नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास 11th की दी थी, आज मैं आपको क्लास 12th के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 पार्ट 1 संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन कोई और टॉपिक नहीं है। जिन बच्चों ने क्लास 11th में जो चैप्टर पढ़ा था संबंध एवं फलन, सेम चैप्टर है यहाँ पर, और उसी चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। तो हम ज़्यादा बाहर न जाते हुए सीधे अपने टॉपिकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्तीय गुणन क्या होता है, जो आपने चैप्टर 11 में खूब अच्छी तरह पढ़ा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दो सेट हों, मानो सेट ए और सेट बी। सेट ए और बी के बीच में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, एक का एक से संबंध, एक का दो से और एक का तीन से, दो का एक से, दो का बी से और दो का सी से, तीन का ए से और तीन का बी से और तीन का सी से, इसी को लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। जैसे मैं कहता हूँ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। इसी को आप कहोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यही आपका क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। एक बी, एक सी। इसी प्रकार दो ए, दो बी और दो सी, एंड तीन ए, तीन बी एंड तीन सी। यही क्या कहलाता है आपका बेटे। इसी प्रकार मतलब एक का एक से, एक का बी से, एक का सी से, दो का ए से, दो का बी से, दो का सी से, यही हमने लिख दिया। इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बाद फलन क्या होता है। फलन की एक छोटी सी कंडीशन जो आपने अच्छी तरह पढ़ी होगी, उस कंडीशन को देखेंगे। बेटे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में आपको क्या पढ़ना है कि जो आपके जो सेट दिए होते हैं, ए का बी में संबंध, ए का बी में रिलेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पढ़ने हैं आपको यहाँ पे अभी, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध वैसा संबंध होता है, वैसे भी ओरली जानते हो, रिक्त मीन्स होता है खाली। अगर मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है तो ऐसे संबंध को क्या बोलूंगा, खाली संबंध। ठीक। और सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं? ऐसा संबंध कि सार्वत्रिक मतलब संपूर्ण का, किसी भी कोई सेट है इस पूरे का संबंध प्रत्येक से। ठीक है। तो इसे मैं अगर मैथमेटिकल भाषा में बोलूं तो मैं कह सकता हूं ऐसा संबंध जो सेट ए से कोई संबंध न रखता हो, कोई संबंध न रखता हो। और इसे मैं बात करूं कि रिलेशन इज अ फाइव, ए क्रॉस ए इज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ए क्रॉस ए और ए का कार्तीय गुणन किस में नहीं होना चाहिए, रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे, रिक्त संबंध। इस तरीके से भी आप शो कर सकते। नेक्स्ट है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में कहेंगे कि ऐसा संबंध, इसी को कॉपी कर देंगे, इसमें बता रहा हूं, ऐसा संबंध जो सेट ए से कोई संबंध, प्रत्येक संबंध रखता हो। यहाँ बात करेंगे प्रत्येक संबंध रखता, सेट ए के प्रत्येक अवयव से क्या रखता हो, संबंध रखता हो। जैसे मैं रिलेशन की बात करूंगा,
रिलेशन हो जाएगा क्या 1,1 1,2 2,1 और 2,2। इसमें देख रहे हो कि प्रत्येक ये इन दोनों के साथ रिलेशन बनाए हुए, इसमें ये दोनों प्रत्येक के साथ रिलेशन बनाए हुए, यही कहलाता है बेटे सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध के बाद आगे जो आपको सेट करना है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। स्क्रीनशॉट के बाद आगे बेटे उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। इससे आगे आपको दो चीज जो आपके एक्सरसाइज के पर्पस से इम्पोर्टेंट है, आपको 3 चीज पढ़नी है सेट ए के रिलेशन में। जो संभव परिभाषाएं हैं वो 3 परिभाषाएं पढ़नी है आपको। नंबर 1 एक एकी फलन, एक एकी संबंध, सॉरी एक एकी गलत जा रहा हूं मेरी, एक एकी नहीं पढ़ना आपको। एक्सरसाइज 1 के लिए स्वतुल्य संबंध, कैसा संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा है आपका सममित संबंध, सममित संबंध। और तीसरा है आपका बेटे संक्रामक संबंध। पहले इन तीनों को बताऊंगा, इसके बाद में नेक्स्ट चौथा बताऊंगा। मुख्य रूप से 3 ही आपको पढ़ने हैं। चलो, स्वतुल्य संबंध, स्व माने स्वयं और तुल्य माने अपने जैसा। अगर हम बात करें कि हमारी इमेज, अगर हम प्रतिबिंब में देखें तो हमारी इमेज प्रतिबिंब में जस्ट हमारे जैसी दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। क्लियर। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जांपल के लिए कि मानो अगर मैं इसे थोड़ा समझाना चाहूँ आपको, तो आपका ए सेट एंड ए सेट, ए सेट का 1 2 3 और 1 2। अगर 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो और 3 का संबंध 3 से हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि रिलेशन बनाना चाहें तो रिलेशन बन जाएगा 1,1 2,2 और 3,3। यही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यही कहलाएगा हमारा स्वतुल्य संबंध। देखो इसका नाम होता है प्रांत। अब ये तो जानते हो प्रांत इसे कहते हैं, इसे कहते हैं B, C बिलोंग्स टू R। बी और सी भी किस में शामिल है, रिलेशन में शामिल है। तो A, C भी होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, होना चाहिए। अगर होगा तो आप कहोगे संक्रामक है, और नहीं होगा तो संक्रामक नहीं है। आपके ये 3 टॉपिक थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज करोगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार देखना है, एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, तो ज्यादा प्रेशर नहीं, बस एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तुल्यता संबंध, ये चौथा संबंध है, मैं ऊपर वाले को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कहता है कि तुल्यता संबंध बताइए, क्या बेटे, चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अगर कहता है तुल्यता संबंध बताइए है या नहीं है, तो तुल्यता संबंध कुछ और नहीं होता। तुल्यता संबंध कहता है ऐसा कोई संबंध जिसमें स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, सममित हो, सममित हो, और क्या होना चाहिए, और संक्रामक हो, संक्रामक हो। अगर तीनों अगर एक ही संबंध में शामिल हो जाते हैं, अगर आर रिलेशन इज तुल्यता, इज सममित, इज संक्रामक, तो ये संबंध, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्लियर है बेटे। हमारी पहली वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे एक क्वेश्चन नंबर 1, कुछ एग्जांपल, और यहाँ से हम कंटिन्यूस चलेंगे अच्छी तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।